Good morning everyone, welcome you all. This is the fourth video of our chapter number 3rd, that is interior of the earth. So this is the fourth video of our chapter number 3rd, that is the interior of the earth. And in last video we have discussed about the waves of the earthquake. Okay, we have discussed about the waves of earthquake. Waves को हमने डिस्कस किया था. So there we have two type of the wave. First one is the body waves and second is the surface waves. ठीक है, body waves and surface wave को हमने डिस्कस किया था. And in body waves we have two type of the waves, that is P waves and S waves. Clear? P wave and S waves. And P waves travels through the entire body of the earth. P waves और and S waves जो हैं वो अर्थ की बॉडी से, अर्थ की इंटीरियर से ट्रेवल करती हैं. और ये भी मैंने आपको बताया था एडिशनल में, दैट P वेव कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस से ये क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं. दे कैन ट्रेवल. एंड सेकेंडरी वेव्स, दे आर प्राइमरी वेव्स, P वेव्स, they can travel through solid, liquid and gas. And this is secondary waves, S waves, they can travel only through the solid. ठीक है, किससे ट्रेवल कर सकती हैं? ओनली सॉलिड से ट्रेवल कर सकती हैं. दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड गैसेस. सो लिक्विड और गैसेस से ये क्या नहीं कर सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती हैं. देन वी हैव सरफेस वेव. सो इन सरफेस वेव वी हैव two type of the wave, that is L wave and R wave. L wave and R waves. क्लियर? ठीक है. तो जो सरफेस वेव है ये इनका ओरिजिन जो होता है, व्हेन बॉडी वेव अराइव एट द सरफेस एंड द कॉन्टेक्ट विद द सरफेस रॉक्स, देन द सरफेस वेव जो है उनका जनरेशन होता है. सो देर आर टू टाइप ऑफ द सरफेस वेव, एल वेव एंड आर वेव. ठीक है. अब देखिए ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट पी वेव जो है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों मोड से ट्रेवल कर सकती है. एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव, दैट एस वेव, सॉलिड वेव, कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड. इस बेस पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द शैडो जोन ऑफ द वेव्स. ठीक है, क्या कौन सा टॉपिक होगा? शैडो जोन ऑफ द वेव्स. जो वेव्स हैं उनका शैडो जोन डिस्कस करेंगे. तो उस टॉपिक को स्टार्ट. सबसे पहले शैडो जोन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज शैडो जोन. सो वेयर द बॉडी वेव्स, वेयर द earthquake waves are not reported. ठीक है. तो जहां पर जो where the earthquake waves are not reported, ठीक है, तो ये वाला जो जोन होगा, that zone is known as that zone is known as shadow zone. क्लियर? ठीक है. तो अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं, देखिए कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेंगी.
here we have the focus of earthquake. Okay, so this is the focus of earthquake. Then the waves started traveling through the body. जो इस बॉडी से जो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती हैं वेव्स, ठीक है, और बॉडी से जो वेव्स स्टार्ट करेंगी ट्रेवल करना, दे आर पी वेव्स एंड एस वेव्स, ठीक है। तो पी वेव्स और एस वेव ट्रेवल करेंगी। देन देखिए दिस इज इनर कोर, ओके, एंड हियर वी हैव आउटर कोर, दिस इज आउटर कोर, ठीक है। सो ये आउटर कोर है। देन यहाँ से जब ये ट्रेवल करना शुरू करेंगी वेव्स, तो कुछ इस तरीके से, अभी हम किसका शेडो जोन देख रहे हैं, एस वेव्स का शेडो जोन देख रहे हैं, एस वेव्स शेडो जोन, ठीक है। तो एस वेव के लिए जो शेडो जोन है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, जस्ट बिकॉज एस वेव कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड ओनली, ठीक है, केवल सॉलिड से वो ट्रेवल कर सकती हैं। सो nearby the surface we have crust that is solid state, that is in solid state. So the waves, S waves can travel through the solid से वो travel कर पा रही हैं, देखिए like this. So they can travel through the solid और crust, ठीक है। तो crust से वो क्या कर पा रही हैं, travel कर पा रही हैं। So they are traveling through the crust. Then we have mantle, okay, so mantle is also in solid state but upper mantle in semi solid. upper mantle किस स्टेज में है, upper mantle इसको हम लिक्विड स्टेट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड स्टेट। सो सेमी सॉलिड स्टेट से ये कौन कर जाएगा, ट्रेवल कर जाएंगे वेव्स, तो ये सेमी सॉलिड स्टेट से भी इस तरीके से ट्रेवल कर जाएंगी, ठीक है। तो ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों से क्या कर जाती हैं, ट्रेवल कर जाती हैं, ये लाइक दिस, ठीक है। देन दिस इज आउटर कोर एंड दिस आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, ओके। ये किस में है, लिक्विड स्टेट में है। सो अर्थ एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड, जो एस वेव्स हैं वो लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज 105 डिग्री, ठीक है। तो ये 105 डिग्री तक तो रिपोर्टेड है, ठीक है, यहाँ तक तो हमें इनके डेटा मिल रहे हैं। वी कैन रिपोर्ट दीज एस वेव्स ऑन सेस्मोग्राफ पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट बियॉन्ड फ्रॉम 105 टू 105 डिग्री, ठीक है, इतने डिग्री तक ये वाला जोन जो है, यहाँ पे एस वेव्स जो है उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो एस वेव्स आर एब्सेंट हियर। तो इस जोन के अंदर क्या है, एस वेव्स क्या है, एब्सेंट, ठीक है, यहाँ पे एस वेव्स नहीं मिलेंगी। सो दिस जोन इज नोन एज द शेडो जोन ऑफ एस वेव्स, ठीक है। इस जोन को क्या बोलेंगे, शेडो जोन ऑफ एस वेव्स। सो यहाँ पर कोई भी वेव नहीं होगी, सो नो डायरेक्ट वेव reported here, okay. Then we have the shadow zone of P waves. Suppose this is the earth, okay, और अभी हम जो ड्रॉ करेंगे डायग्राम, वो ड्रॉ करेंगे शेडो जोन ऑफ द P waves, क्लियर। Then in the interior we have inner core, this is inner core and here we have outer core again, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आउटर कोर मिलेगा। सो दिस इज इनर कोर एंड दिस इज आउटर कोर। Again here we have the focus, this is the focus of earthquake, or you can say hypocenter or hypocenter. Then P waves start traveling, तो ये इस तरीके से ट्रेवल करना स्टार्ट करती हैं P waves।
ठीक है। सो दिस इज 105 डिग्री एंड दिस इज 105 डिग्री। बट देखिए पी वेव से रिगार्डिंग शैडो जोन ऑफ पी वेव, दिस इज शैडो जोन ऑफ पी वेव्स, ठीक है। बट पी वेव से रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था दैट पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल द मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए दिस इज क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट और मेंटल से ये पास कर गई है पी वेव्स 105 डिग्री तक। देन जब ये एंटर करेगी इनटू द इनर कोर, इनर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, इनर कोर किस स्टेज में है, इन लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटीज मिलेंगी। तो ये डेंसर मीडियम से जो लाइट जो लेस डेंसर मीडियम उसमें एंटर कर रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा ये, ठीक है। देन अगेन दिस, ठीक है। तो ऐसे रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है ये। देन यहां तक आपको क्या मिलेंगी, पी वेव्स मिल रही हैं। So here we have 105 and 145, 145 डिग्री एंड 145, ठीक है। तो ये 145 हो गया। देन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, शैडो जोन ऑफ पी वेव्स, ठीक है। सो फ्रॉम 105 डिग्री टू 145 डिग्री वी हैव शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। अब ये पी वेव्स का शैडो जोन कहाँ से कहाँ तक है, 105 से 145 इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 105 से लेके 145 तक शैडो जोन है पी वेव्स का। देन यहाँ पे पी वेव्स का शैडो जोन क्यों है, ठीक है। इधर तो हमारे पास रीजन था एस वेव का शैडो जोन के लिए कि दैट द इनर कोर इज इन लिक्विड स्टेट एंड एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द दिस आउटर कोर, सॉरी आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है और एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू दिस आउटर कोर। बट यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है, वाई वी हैव शैडो जोन ऑफ पी वेव्स बिटवीन द 105 टू 145 जस्ट बिकॉज ड्यू टू द रेफ्रैक्शन, ठीक है। किसकी वजह से है, रेफ्रैक्शन की वजह से है। जब ये डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में एंटर करती हैं तो रेफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और इस रेफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आपको पी वेव का शैडो जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये शैडो जोन से रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें अर्थ का कुछ पर्टिकुलर पार्ट होता है वहाँ पे पी वेव्स और एस वेव्स हैं वो एब्सेंट मिलती हैं, ठीक है। और जो एस वेव का शैडो जोन है दैट लार्जर देन द पी वेव्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक।